आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह ईडूटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 51 है। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? तो इसका सही उत्तर है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? तो थॉमस स्मिथ था। कौन था? थॉमस स्मिथ था। जहांगीर के दरबार में प्रथम अंग्रेज कौन आया था? तो कैप्टन हॉकिंस आया था। कब आया था? तो 1609 में आया था। 1609 में आया था। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन था? तो रेड ड्रैगन था। उसका नाम रेड ड्रैगन था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, निम्न में कौन नहीं शामिल था? तो एमजी रनाडे नहीं शामिल थे। कौन कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल शामिल थे। और कांग्रेस के 1920 के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो लाला लाजपत राय ने किए थे। लाला लाजपत राय ने। बाल गंगाधर कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे। और सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो रास बिहारी घोष ने किए थे। आगे क्वेश्चन है, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ। उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ है। इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो अंबिका चरण मजूमदार। आगे क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो लॉर्ड लिथगो में हुआ था। और व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 1940 में हुआ था। इसके प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे थे। दूसरा जवाहरलाल नेहरू थे और तीसरा ब्रह्मदत्त थे। आगे क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी कौन? तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1851 में कोलकाता में हुआ था। और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा 1876 में किया गया था। 1876 में। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इस सी नंबर ऑप्शन जो है सही है। इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका का उन्मूलन का सुझाव दिया था। यह सही है। और साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 3 फरवरी 1928 को। 3 फरवरी 1928 को। और इसका गठन हुआ था 26 नवंबर 1927 को। 26 नवंबर 1927 को। और क्यों गठित किया गया था? तो 1919 के अधिनियम की समीक्षा के लिए। 1919 के अधिनियम के समीक्षा के लिए गठन किया गया था इसका। आगे क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था? तो लिबरल पार्टी पर। और कब जीते थे? तो 1892 में। आगे क्वेश्चन है, भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय में हुआ था? तो स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? तो स्कंदगुप्त था। आगे क्वेश्चन है, यहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो पुलकेशिन द्वितीय से। चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे? तो पुलकेशिन द्वितीय ही थे।
आगे क्वेश्चन है सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? तो इसका सही उत्तर है मुंडकोपनिषद। मुंडको उपनिषद। चारों आश्रमों का उल्लेख किस उपनिषद में है? तो जावलो उपनिषद में। जावलो उपनिषद में। आगे क्वेश्चन है महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है? तो महायान शाखा से है। महायान। और गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था और मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ था। बुद्ध का गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो घोड़ा था। बुद्ध का गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह घोड़ा था। आगे क्वेश्चन है अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? तो इबादत खाना। इबादत खाना की स्थापना 1575 में और सभी धर्मों के लिए प्रवेश की अनुमति कब दिया गया था? तो 1578 में। 1578 में। आगे क्वेश्चन है सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो यह अकबर के समय में सुविख्यात थे। अकबर के समय में। दशवंत और बसावन अकबर के दरबार में चित्रकार थे। कंठभारन एवं वाणी विलास की उपाधि अकबर के द्वारा किसको दिया गया? तो तानसेन को दिया गया। आगे क्वेश्चन है न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में है। न्यू कैसल ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में ही है। ऑस्ट्रेलिया में। आगे क्वेश्चन है देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सा सही है? तो सही उत्तर हो जाएगा डी। देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है और देशांतर की कुल संख्या 360 होती है। देशांतर से समय का हमें ज्ञान प्राप्त होता है, समय का। आगे क्वेश्चन है उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका सही अनुक्रम सी है। नल्ला मलाई पहाड़ी, जवादी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियाँ, इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोडाई कनाल, जो कोडाई कनाल एक घूमने वाला जगह है, कोडाई कनाल तमिलनाडु में जो पड़ता है, किस पहाड़ी पर स्थित है? कोडाई कनाल तो पालनी के पहाड़ी पर स्थित है। पालनी के पहाड़ी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? तो कोसी, जो बिहार में बहती है। इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो नेपाल हिमालय से यह निकलती है तथा गंगा नदी में यह मिल जाती है। कहाँ पे मिलती है? तो कटिहार में। कटिहार में गंगा नदी में मिल जाती है। आगे क्वेश्चन है किस मृदा प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुउर्वरक हो जाती है? तो लेटेराइट। भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी घाट में सबसे ज्यादा पाई जाती है लेटराइट मिट्टी। आगे क्वेश्चन है प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो उपयुक्त सभी कथन सत्य है। यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह सही है। यह एक कण प्रकृति है, यह भी सही है। यह ऊर्जा का एक रूप है, यह भी सही है। यानी तीनों कथन सत्य है। प्रकाश का निर्वात में चाल कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। और जल में 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। कांच में 2 × 10⁸ 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। आगे क्वेश्चन है बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो किण्वन क्या है? किण्वन जब सूक्ष्म जीवों की मदद से कार्बनिक यौगिक को सरल यौगिक में तोड़ा जाता है, उस प्रक्रिया को किण्वन कहा जाता है। किण्वन। अगला क्वेश्चन है एक वर्ग में ऊपर से नीचे की
की ओर आने पर परमाणु का आकार क्या होता है? तो बढ़ता है, परमाणु का आकार बढ़ जाएगा। पूछेगा आधुनिक आवर्त सारणी में आयनन ऊर्जा वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटता है। आगे क्वेश्चन है वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण क्या है? तो धूलकण है। विसरण का कारण धूलकण है। किसी भी यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? तो शून्य होता है। जल एक यौगिक है, वायु एक मिश्रण है। आगे क्वेश्चन है सर्फ विषरोधी सुई किस तत्व के एक यौगिक है? तो स्वर्ण के यौगिक है। दाब का विमीय सूत्र क्या होता है? तो ml इनवर्स 1 T इनवर्स 2 होता है। बल का क्या होता है? तो MLT इनवर्स 2 होता है। सयांता गुणांक का क्या होता है? तो ML इनवर्स 1 T इनवर्स 1 होता है। जैव सेल क्या है? जैव सेल एक कोयला है। कोयला को जैव सेल कहा जाता है। पेट्रोलियम पदार्थ जो होता है अवसादी चट्टान में पाया जाता है। अवसादी चट्टान में यादाश्त के संबंध में मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है? तो सेरेब्रम से। दर्द, ठंडा तथा गर्म का पहचान का कार्य कौन करता है? तो थैलेमस करता है। थैलेमस। एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप की जैसी अन्य विशेषताएं होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्कियोप्रेक्टिस। अंडा देने वाला स्तनधारी कौन सा है? तो डॉग प्लेटिपस तथा एकिडना। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो O2 ऑक्सीजन है। पहले ऑक्सीजन है, उसके बाद कार्बन है, उसके बाद हाइड्रोजन है, उसके बाद नाइट्रोजन है। आगे क्वेश्चन है परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो वोल्ट मीटर का। विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर का। विद्युत धारा मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है तथा विद्युत धारा का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति। अनुच्छेद 359 के तहत आपातकाल के दौरान कौन सी अनुच्छेद नहीं निलंबित होता है? तो 20 और 21 जो है नहीं निलंबित होता है। और किस अनुच्छेद के तहत? तो 359 के तहत। राष्ट्रीय आपात 352 अनुच्छेद में है तथा राष्ट्रपति शासन 356 में है और वित्तीय आपात 360 में है। प्रकलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 1 साल का होता है, 1 वर्ष का होता है। और प्रकलन समिति में कुल सदस्य संख्या 30 होता है जो केवल लोकसभा से होता है। निम्नलिखित में किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जा सकता है? तो भारत के संसद के अनुमोदन के बाद। और संचित निधि किस अनुच्छेद में है? तो 266 में है। और आकस्मिकता निधि का वर्णन 267 अनुच्छेद में किया गया है। और यह आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति का अधिकार होता है आकस्मिकता निधि पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पूछेगा तो जापान से। विधि के समक्ष समानता यह ब्रिटेन से तथा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। आपात उपबंध कहाँ से लिया गया है? तो जर्मनी के वाइमर संविधान से।
अगला क्वेश्चन है संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? तो भाग 20 में, भाग 20 में उल्लेख किया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अफ्रीका के संविधान से। और किस अनुच्छेद में है? 368 में है, 368 में। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसको देखते हैं। भाषा का उल्लेख जो है 8वीं अनुसूची में है। दल बदल निरोध अधिनियम 10वीं अनुसूची में है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 11वीं अनुसूची में है तथा भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधित अधिनियम यह 9वीं अनुसूची में है, 9वीं अनुसूची में है तथा 74वां संविधान संशोधन, 74वां जो संविधान संशोधन है यह 12वीं अनुसूची से संबंधित है तथा नगर पालिका से संबंधित है। आगे क्वेश्चन है 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत लॉर्ड मैकाले के द्वारा किया गया था, लॉर्ड मैकाले के द्वारा किया गया था। आगे क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी औषधि या क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? तो गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति। लाल क्रांति जो है मांस और टमाटर से संबंधित है तथा नीली क्रांति जो है मछली से है तथा गोल्डन क्रांति बागवानी से है, गोल्डन क्रांति बागवानी से है। और यह भिंडी उत्पादन से कौन सी क्रांति है? जो VVI है क्वेश्चन, परभनी क्रांति, परभनी क्रांति, परभनी क्रांति जो है भिंडी उत्पादन से है। निम्नलिखित में से किन 2 संस्थाओं को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? तो IMF एवं विश्व बैंक, IMF एवं विश्व बैंक। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था? तो 1944 में, 1944 में हुआ था। आगे क्वेश्चन है किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 1949 में किया गया था। और इसके प्रथम अध्यक्ष गवर्नर कौन थे? तो ओसबोर्न स्मिथ, ओसबोर्न स्मिथ। तथा भारतीय गवर्नर कौन पूछेगा? तो CD देशमुख, CD देशमुख। और RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुआ था, 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? तो VD सावरकर का, VD सावरकर का। भारत में आयकर, भारत में आयकर प्रत्यक्ष तथा प्रगतिशील है, प्रत्यक्ष तथा प्रगतिशील है। GST की शुरुआत 1 जुलाई 2017 को, 1 जुलाई 2017 को। GST एक अप्रत्यक्ष कर है, GST एक अप्रत्यक्ष कर है। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। यक्षगान कर्नाटक का तथा कथकली केरल का लोक नृत्य है। हिमानी उत्तम पर्व, हिमानी उत्तम पर्व किस खेल से संबंधित है? तो मलखंभ से है, मलखंभ से। कलारी पट्टू, कलारी पट्टू जो है केरल का मार्शल आर्ट है, केरल का मार्शल आर्ट है। निपख आंदोलन, निपख आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो दादू दयाल थे, दादू दयाल। पूछेगा एक ही आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? तो मोतीलाल तेजावत के द्वारा, मोतीलाल तेजावत के द्वारा। द्रकामा, द्रकामा सिक्का किसने चलाया था? तो ग्रीक के द्वारा चलाया गया। कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कटफिजेस के द्वारा किया गया था। बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियल का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ा देता है। फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियल का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, कौन सा है? तो खादर। नए जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है तथा पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है उसको क्या कहा जाता है? थर्मोक्लाइन, थर्मोक्लाइन।
बेसल, बेसल मापदंड संबंधित हैं तो बैंकिंग क्षेत्र से, बेसल बैंकिंग क्षेत्र से है। इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो अर्नाल्ड टाइमबी, अर्नाल्ड टाइमबी। कुछ स्मरणीय तथ्य है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको देखते हैं। चालुक वंश के बारे में। चालुक वंश जो बतापी उसकी राजधानी थी की स्थापना किसने किया था? तो जय सिंह ने किया था। चालुक वंश बतापी इसकी राजधानी थी। इस वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे? तो पुलकेशिन द्वितीय थे, पुलकेशिन द्वितीय थे। इसने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। ये होल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। ये होल को मंदिरों का शहर कहा जाता है, ये होल को मंदिरों का शहर कहा जाता है। पुलकेशिन द्वितीय ने जैन मतानुयायी रवि कृति से ये होल अभिलेख लिखवाया, जिसकी भाषा संस्कृत तथा लिपि ब्राह्मी थी। पुलकेशिन द्वितीय को पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने 642 ईस्वी में हराया था, 642 ईस्वी में। इस विजय के उपरांत नरसिंह वर्मन प्रथम ने बतापी कोंड की उपाधि धारण की, बतापी कोंड की उपाधि धारण की। विन्यादित्य मालवा को जीतने के उपरांत सकलोतर पथनाथ की उपाधि धारण की, सकलोतर पथनाथ की उपाधि धारण की। अगला क्वेश्चन है, दक्कन में अरबों के आक्रमण के समय चालुक वंशी शासक विक्रमादित्य द्वितीय था, विक्रमादित्य द्वितीय था। विक्रमादित्य द्वितीय की प्रथम पत्नी लोक महादेवी ने पट्टदक्कल में विरूपाक्ष महादेव मंदिर का निर्माण कराई थी। अगला है, विक्रमादित्य द्वितीय की दूसरी पत्नी त्रिलोक्य देवी त्रिलोकेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कराई थी। इस वंश का अंतिम राजा रवि कृतिवर्मन द्वितीय था, कृतिवर्मन द्वितीय था, राजा कृतिवर्मन द्वितीय था। आगे क्वेश्चन है, चालुक वंश जो कल्याणी जिसकी राजधानी थी, इसकी स्थापना तेलव द्वितीय ने किया था, तेलव द्वितीय ने किया था। और इसकी राजधानी कहाँ थी? मानखेट, मानखेट। चालुक वंश की राजधानी जो कल्याणी थी, इसकी राजधानी मानखेट थी। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य छठा था, विक्रमादित्य छठा था। बिलहन तथा विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य छठा के दरबार में ही रहते थे, बिलहन और विज्ञानेश्वर। आगे है, विक्रमांक देव चरित्र की रचना बिलहन ने की थी, बिलहन ने। इस ग्रंथ में विक्रमादित्य छठा के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। मिताक्षरा नामक ग्रंथ की रचना विज्ञानेश्वर ने की थी, विज्ञानेश्वर ने। चालुक वंश वेंगी की स्थापना विष्णुवर्धन ने किया था और इसकी राजधानी जो थी वेंगी आंध्र प्रदेश में थी। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विजयादित्य तृतीय था, विजयादित्य तृतीय था। अगर आपको कोई भी प्रश्न के उत्तर पे डाउट है तो यहाँ से उत्तर मैच करके देख सकते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अनुच्छेद 15 में प्रदत्त मूल अधिकार, अनुच्छेद 16 में प्रदत्त मूल अधिकार तथा अनुच्छेद 19 में प्रदत्त मूल अधिकार। ऐसे 5 अनुच्छेद है जो केवल भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है, विदेशियों को नहीं प्राप्त है। कौन कौन? तो अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30, यह 5 अनुच्छेद है। पूछेगा राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी एनजीटी की स्थापना कब हुआ था? तो 2010 में हुआ था, 2010 में हुआ था। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 20 में है, अनुच्छेद 20 में है। बलात् शर्म का प्रतिषेध, बलात् शर्म का प्रतिषेध अनुच्छेद 23 में है, अनुच्छेद 23 में। अगला क्वेश्चन है,
निम्न कथन पर विचार करें। कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है? तो उपयुक्त सभी कथन गलत है। देखते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, जो गलत है, 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु होना आवश्यक होता है, यह गलत है। 30 वर्ष के मिनिमम 30 वर्ष होता है। राज्यसभा के अस्थाई सदन है, राज्यसभा अस्थाई सदन है, लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पद मुक्त हो जाते हैं, यह गलत है। 1/4 नहीं बल्कि 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पे पद मुक्त हो जाते हैं। राज्यसभा किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है? तो अनुच्छेद 80 में है, अनुच्छेद 80 में। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है। पूछेगा, धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? तो यह 14 दिन तक अधिकतम रोक सकती है राज्यसभा। धन विधेयक किस अनुच्छेद में है? तो 110 में है, 110 में है। आगे क्वेश्चन है, धन विधेयक राज्यसभा अस्वीकृत या संशोधित नहीं कर सकती है, यह केवल सिफारिश करता है राज्यसभा। आगे क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्ति होने का पात्र होगा जब वह, केवल एक सही है, वह भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो, यह कंपलसरी होना चाहिए। पूछेगा, सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो कोलकाता उच्च न्यायालय सबसे पुराना है। और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? 62। आगे क्वेश्चन है, वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए? तो 2 माह के भीतर होना चाहिए, 2 माह के। वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में है? 360 में है, 360 में। भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? तो 1963 में। किसके द्वारा लाया गया था? तो जेबी कृपलानी के द्वारा लाया गया था। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। और सबसे ज़्यादा बार अविश्वास प्रस्ताव किसके समय में लाया गया था? तो इंदिरा गांधी के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? तो अनुच्छेद 37 में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 36 से 51 में है, अनुच्छेद 36 से 51 में है। आगे क्वेश्चन है, चलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1991 में। किस लिए किया गया था? तो कर में सुधार के लिए, कर सुधार से संबंधित है। और गोवा राज्य 1987 में 25वां भारत का राज्य बना था। जो गोवा राज्य है 25वां राज्य बना था 1987 में, तथा अरुणाचल प्रदेश 1987 में ही 24वां राज्य बना था भारत का। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्रांति का संबंध कॉफी उत्पादन चमड़ा उत्पादन से है? तो भूरी क्रांति। धूसर क्रांति से कौन संबंधित है? तो उर्वरक से संबंधित है। धूसर क्रांति उर्वरक से। काली क्रांति पेट्रोलियम से संबंधित है। तथा गोल्डन क्रांति यह बागवानी से संबंधित है। गोल्डन क्रांति बागवानी से है। आगे क्वेश्चन है, एक धन जो आसानी से विदेशों से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे इस प्रकार से जाना जाता है कि वह हॉट करेंसी का यह परिभाषा है।
हॉट मनी का। पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी आपूर्ति मांग से अधिक हो उसको क्या कहा जाएगा, तो सुलभ मुद्रा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आपूर्ति मांग से अधिक हो उस मुद्रा को सुलभ मुद्रा कहा जाएगा। गन्ने का उचित प्रश्रमिक मूल्य FRP अनुमोदित करता है कौन, तो आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति। आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति। और MSP का निर्धारण कौन करता है, तो कृषि लागत और मूल आयोग। कृषि लागत और मूल आयोग। आगे क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम नहीं है। असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी। यह नहीं था। कौन कौन था, सरकारी पदों का त्याग करना था, विदेशी माल का बहिष्कार करना था, अदालतों का वकीलों द्वारा बहिष्कार करना था। और असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो 1920 में। और वापस कब लिया गया, तो 12 फरवरी 1922। 12 फरवरी 1922 किस कारण से, तो चोरा चोरी कांड हुआ था जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, उसी के वजह से। और चोरा चोरी कांड कब हुआ था, तो 5 फरवरी 1922। कहीं कहीं 4 फरवरी भी मिलता है, 4 फरवरी या 5 फरवरी 1922। दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी, तो 6 अप्रैल 1930 को। 6 अप्रैल 1930 को। और शुरुआत कब हुआ था, तो 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च की शुरुआत हुआ था। आगे क्वेश्चन है गांधी जी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है। कौन सही नहीं है, तो भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च 1942, यह गलती है। 23 मार्च नहीं बल्कि 8-9 अगस्त 1942। 8-9 अगस्त 1942। चोरी चोरा कांड कब हुआ था, तो 5 फरवरी 1922 को। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो 7 सितंबर 1931 को। पूना समझौता कब हुआ था, तो 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता। आगे क्वेश्चन है आजाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया था, तो 21 अक्टूबर 1943। 21 अक्टूबर 1943 को। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब किया गया, तो 1939 को। 1939 को। आगे क्वेश्चन है सती प्रथा का उन्मूलन किया गया, तो 1929 के नियम 17 के द्वारा। 1929 के नियम 17 के द्वारा। और किसके द्वारा, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में हुआ था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में हुआ था। आगे क्वेश्चन है बहावियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है, तो लॉर्ड एल्गिन प्रथम। लॉर्ड एल्गिन प्रथम। और बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था, तो पटना में था। और कब हुआ था शुरू इसका, तो 1820 में बहावी आंदोलन शुरू हुआ था। आगे क्वेश्चन है त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में कौन राजवंश शामिल नहीं है, तो पल्लव नहीं शामिल है। पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट। पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, PPR। पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं, इसमें से 100 के सिर किस दिशा में रखे मिले हैं, तो उत्तर में। सर उत्तर में रखा जाता था। इसको थोड़ा देख लेते हैं। पाल वंश के संस्थापक कौन था, गोपाल था। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग था। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु था। तथा प्रतिहार वंश के प्रथम संस्थापक कौन था, प्रतिहार वंश के नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम। विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से। पूछेगा कि उन्नत जल प्रबंधन कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो धौलावीरा से। धौलावीरा से। आगे क्वेश्चन है किस बौद्ध संगीत में
किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म को दो संप्रदायों में विभाजन हो गया था? तो चतुर्थ में। वह कौन सा दो संप्रदाय में? तो हीनयान और महायान। और चतुर्थ कहाँ हुआ था? तो कुंडलवन जम्मू कश्मीर में हुआ था। प्रथम राजगीर में हुआ था, दूसरा वैशाली में हुआ था और तीसरा पाटलिपुत्र में, और चौथा कुंडलवन जम्मू कश्मीर में हुआ था। आगे क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई थी? तो ऋजुपालिका नदी। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में कुंड ग्राम में हुआ था। मृत्यु 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में 468 ईसा पूर्व में हुआ था। आगे क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में कौन है? तो मखलीपुत्र गोसाल होता है, मखलीपुत्र गोसाल। आगे क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के शासन काल में स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है? तो शाहजहां के शासन काल को। चित्रकला का स्वर्ण जो किसके शासन काल को कहा जाता है? तो जहांगीर के। आगे क्वेश्चन है, मुगल काल में मुहतसिब कौन होता था? तो यह आचरण अधिकारी होता था। मीर बख्शी कौन होता था? तो सैन्य प्रशासन का प्रमुख होता था। मीर बख्शी कहलाता था। आगे क्वेश्चन है, दीवान-ए-अर्ज किस विभाग से संबंधित था? दीवान-ए-अर्ज जो था सैन्य विभाग से संबंधित था, दीवान-ए-कोही कृषि विभाग से संबंधित था। और किसने लाया था? तो मुहम्मद बिन तुगलक। दीवान-ए-अर्ज किसने लाया था? तो बलबन लाया था, बसावन व दशवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? तो यह अकबर के। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो कुंडन कुनम कर्नाटक दिया है जो गलत है, यह तमिलनाडु में। नरौरा उत्तर प्रदेश में है। काकरापारा गुजरात में है। तारापुर महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो यह उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य स्थित है। उत्तरी वियतनाम एवं दक्षिणी वियतनाम के मध्य 17वीं समांतर रेखा है। यूएसए और कनाडा, अमेरिका और कनाडा के बीच 49वीं समांतर रेखा है। और जर्मनी तथा फ्रांस के बीच मैगीनॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच है। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? तो जलने पर ज्यादा से ज्यादा अवशिष्ट और हानिकारक गैसों का उत्सर्जन, यह गलत है, यह नहीं होना चाहिए। कौन सा गुण है? तो ईंधन का ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए तथा ईंधन का प्रज्वलन ताप न तो कम और न ही ज्यादा होना चाहिए। आगे क्वेश्चन है, सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। विटामिन B7, यह B7 बालों के झड़ना से संबंधित है। B12 जो है पर्णाशी अरक्तता होना, इससे संबंधित है। विटामिन E जो है बंझापन उत्पन्न होना, इससे संबंधित है। विटामिन K जो है रक्त के थक्का जमने में मदद करने से संबंधित है। विटामिन E को टेकोफेरॉल कहा जाता है, विटामिन A को टेकोफेरॉल। विटामिन B1 को थाइमिन तथा B2 को राइबोफ्लोविन कहा जाता है। B3 को नियासिन कहा जाता है। विटामिन A को रेटिनॉल तथा C को स्कॉर्बिक एसिड और D को कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है? तो गैलेक्टिक इकाई। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक होता है। निम्नलिखित में कौन सा पुरुष की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? तो वंडदाता।
अबिंदुकता दूर करने के लिए किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्न में किसका वहन करता है? तो यह ऑक्सीजन का वहन करता है हीमोग्लोबिन। लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है, 120 दिन होता है। आगे क्वेश्चन है, किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? तो गुप्त ऊष्मा। यदि किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री C बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? तो जीव द्रव का नामकरण यानी प्रोटोप्लाज्म का नामकरण किसने किया था? तो पुरकिंजे ने किया था। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में किया गया था। आगे क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है? तो जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे। कौन कौन है? मछली का तेल, पालक, आम। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, विद्युत प्रवाह का मात्रक एम्पियर होता है, बल का न्यूटन होता है तथा पावर का वाट होता है। पावर का वाट, शक्ति का वाट। आगे क्वेश्चन है, धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? तो यह लिथियम है। लिथियम एक प्रबल अपचायक होता है। आगे क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर के बारे में निम्न में कौन सा कथन सही है? तो ए नंबर सही है। यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होता है, यह सही है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? तो इसका सही उत्तर होगा आइसोप्रीन का बहुलक होता है। किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में कौन तय करता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या तय करता है। आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक के फलन होता है, यानी परमाणु क्रमांक पर होता है। देवप्रयाग किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है? तो भागीरथी और अलकनंदा। रुद्रप्रयाग जो है अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर स्थित होता है तथा कर्णप्रयाग अलकनंदा और पिंडार। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस राज्य में कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? तो मध्य प्रदेश से। कर्क रेखा कितने भारतीय राज्य से गुजरती है? तो 8 राज्य से। तथा भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो 5 राज्य से। निम्नलिखित में कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो पश्चिमी घाट में। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो रोहिला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात दिया है, यह गलत है। गुजरात नहीं होगा बल्कि हिमाचल प्रदेश होगा। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश होगा। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान यह कर्नाटक होगा तथा सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा होगा। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ है? लद्दाख में। हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में है। निम्नलिखित में कौन सा शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? तो अग्लुहास शीत नहीं है, यह हिंद महासागर के गर्म जलधारा है। बेंगुएला तथा लेब्राडोर यह अटलांटिक महासागर के शीत जलधारा है। आगे क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो कावेरी को। दक्षिण भारत की गंगा लगाएगा तो कावेरी। पूछेगा दक्षिणी गंगा किसको कहा जाता है? तो गोदावरी को कहा जाता है। दक्षिणी गंगा गोदावरी को कहा जाता है। प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? तो यह भूकंप तथा ज्वालामुखी दोनों के लिए, भूकंप तथा ज्वालामुखी दोनों के लिए जाना जाता है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? गिब्सन मरुस्थल जो है अफ्रीका दिया हुआ है, यह गलत है, ऑस्ट्रेलिया में है। टकला मकान कहाँ है? चीन में है। थार भारत में है, अटकामा चिली में है, अटकामा चिली में है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोधात्मक या संघरात्मक बेरोजगारी है कौन सा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, व्यवसाय रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक या व्यक्ति का कुछ समय के लिए बेरोजगार होना, यह प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी कहा जाता है इसको। आगे है, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोनों कथन सही है, ए और बी दोनों। न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित की जाती है, यह सही है। कुछ स्मरणीय तथ्य है पाल वंश के बारे में। पाल वंश के संस्थापक गोपाल, इस वंश की राजधानी मुंगेर बिहार में थी। प्रसिद्ध उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने करवाया था। प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल। इस वंश के शासक देवपाल ने उदंतपुरी में बौद्ध मठ का निर्माण करवाया था। देवपाल ने जावा के शैलेंद्र वंशीय शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में बौद्ध विहार के निर्माण हेतु 5 गांव दान दिए थे। पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी था। पाल शासक जो था बौद्ध धर्म के अनुयायी था। आपको कोई आंसर पे डाउट है तो यहाँ से आप आंसर मैच करके देख सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है 1986। 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। पूछेगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1972 में। पूछेगा वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो 1980 में। वन्य जीव 72 में, वन संरक्षण 80 में और पर्यावरण संरक्षण 1986 में आया था। पूछेगा जल प्रदूषण रोकथाम अधिनियम कब आया था? जल प्रदूषण तो 1974 में। और वायु प्रदूषण रोकथाम अधिनियम कब आया था? तो 1981 में। 1981 में। भारत रामसर में कब शामिल हुआ था? तो 1982 में। 1982 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक कृत्रिम परितंत्र है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बगीचा। कृत्रिम जो मानव द्वारा बनाया गया हो उसको कृत्रिम बोला जाता है। निम्नलिखित में सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है कौन? तो जल वाष्प। ये सभी भी ओजोन, CO2, मीथेन, ये सभी ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है जल वाष्प। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का गठन कब हुआ था? तो 2010 में। 2010 में। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है और उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, इंदिरा कौल। पूर्वी बिंदु किबुथु जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, किबुथु अरुणाचल प्रदेश में। और पश्चिमी बिंदु गोहर मोती यह गुजरात में पड़ता है, गोहर मोती। भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक भाग में पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सही है? तो केवल एक सही है। हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है, यह सही है। हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की चौड़ाई अधिक है, यह गलत है। पूर्वी भाग की चौड़ाई कम है और पश्चिमी भाग की चौड़ाई अधिक है। पूछेगा हिमालय का पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो नामचा बरवा पर्वत, नामचा बरवा पर्वत। पूछेगा हिमालय का पश्चिमी बिंदु कौन है? तो नांगा पर्वत, नांगा पर्वत। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8848 मीटर, 8848 मीटर। अगला क्वेश्चन है, अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी है, नर्मदा। नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक पहाड़ी एमपी से होता है। और गोदावरी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो महाराष्ट्र के नासिक जिला के त्र्यंबकेश्वर गांव से। अगला क्वेश्चन है, चाय की खेती के लिए निम्न में कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो अम्लीय मिट्टी उपयुक्त होती है, अम्लीय। चाय की सर्वाधिक उत्पादन चीन में होता है, चीन में। आगे क्वेश्चन है, मानसून निवर्तन होता है, मानसून निवर्तन होता है उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी, उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी। पूछेगा कि भारत में मानसून की शुरुआत कब से होता है? तो 1 जून केरल से होता है तथा 15 जून पूरे देश में होता है। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा 23% होता है। वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? तो कराकस है, कराकस। वेनेजुएला की राजधानी कराकस। और ओमान की राजधानी मस्कट है, ओमान की राजधानी मस्कट है। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है तथा मिस्र की राजधानी काहिरा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो अमेरिका बागियो जो है फिलीपींस का है। अमेरिका का कौन सा है? तो हरिकेन और टर्नेडो अमेरिका। भारत में चक्रवात बोला जाता है तथा ऑस्ट्रेलिया में विली बोला जाता है। चीन में टाइफून बोला जाता है चक्रवात को। अगला क्वेश्चन है, कोरल रीफ या परवाल भित्ति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो कॉर्क और मकर रेखा के बीच, कॉर्क और मकर रेखा के बीच में पाया जाता है। सबसे बड़ा कोरल रीफ कहाँ पे है? तो ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट बैरियर रीफ उसका नाम है। स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है? तो मूल कर्तव्य से, मूल कर्तव्य से। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। उसके बाद 2002 में 86वां संविधान संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 42। पूछेगा समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता किस अनुच्छेद में है? तो 39 के ए में, 39 के ए में। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन को चुनना है। तो सभी कथन गलत है। इसके कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष आयु तक होता है, यह गलत है। 65 वर्ष होता है, 65 वर्ष। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है, यह भी गलत है। इसके वेतन एवं अन्य शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होती है, यह भी गलत है। यह संसद द्वारा निर्धारित होते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो 148 में, 148 में। अगला क्वेश्चन है, राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15%।
15% से अधिक नहीं होना चाहिए। किस अनुच्छेद में लिखा गया है? तो 164 के 1 के ए में, 164 के 1 के ए में लिखा गया है। और कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था यह? तो 91वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, रिट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है? तो न्यायाधीश क्षेत्राधिकार में, न्यायाधीश क्षेत्राधिकार में। रिट किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट जारी करता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत। और हाई कोर्ट 226 के तहत रिट जारी करता है। अगला क्वेश्चन है, दल बदल अधिनियम संबंधित संशोधन पारित किया गया 1985 में। और कौन सा अनुसूची है इससे संबंधित? तो 10वीं अनुसूची है। और 52वां संविधान संशोधन है दल बदल से। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। तथा द्विसदनीय व्यवस्था का भी प्रारंभ किया गया था 1919 के अधिनियम से। और मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन 1909 के अधिनियम से किया गया था। तथा संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 के अधिनियम के तहत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधी कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 78 में है, अनुच्छेद 78 में है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। यह किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 75 में। और मंत्रिपरिषद का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 74 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा देश प्रातःकाल शांति की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया। उगते सूर्य का देश जापान को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है कब? तो 22 मार्च को, 22 मार्च को। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? तो बनारस 1905 में। इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले कर रहे थे। तथा सूरत अधिवेशन जो कांग्रेस में फूट पड़ा था कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो 14 जून 1947, 14 जून 1947। भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना 1947 के द्वारा हुआ था। कैबिनेट मिशन योजना कब आया था? तो 1946 में, 1946 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड वेवेल के द्वारा। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को तथा अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, राजेंद्र प्रसाद को। संविधान निर्माण में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन, 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की। इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें कब फांसी दे दिया गया? तो 8 अप्रैल 1857, 8 अप्रैल 1857। और क्रांति की शुरुआत कब हुआ था? तो 10 मई 1857 के मेरठ से, 10 मई 1857 में मेरठ से। अगला क्वेश्चन है, बहावी आंदोलन के प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा कौन? तो असम नहीं था, बंगाल तथा संयुक्त प्रांत, बंगाल तथा संयुक्त प्रांत था। और पूछेगा बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो पटना, बिहार था। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? तो वी.एस. नयपाल, वी.एस. नयपाल। इंडिया फॉर इंडियंस, इंडिया फॉर इंडियंस किसकी पुस्तक है? तो चित्तरंजन दास की, चित्तरंजन दास की। आगे क्वेश्चन है,
सूरत की संधि कब हुआ था? तो 1775 में। पूना की संधि कब हुआ था? तो 1817 में। पुरंदर की संधि कब हुआ था? 1665 में। देवगांव की संधि कब हुआ था? तो 1803 में। आगे क्वेश्चन है, बड़गांव की संधि कब हुआ था? तो 1779 में। संगोला की संधि कब हुआ था? तो 1750 में। संगोला 1750 में। सुगौली 1816 में। सुगौली 1816 में हुआ था। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है? तो मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम किसकी पुस्तक है? तो शूद्रक के। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो विशाख दत्त है। राजत तरंगिणी के लेखक कौन है? तो कलहन है। गुप्त वंश की स्थापना किसने किया? श्रीगुप्त। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त। और गुप्त संवत की शुरुआत 319-20 में हुआ था। 319-20 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कलिंग शासक खारवेल किस धर्म का अनुयायी था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जैन धर्म। जैन धर्म का अनुयायी था। खारवेल किस वंश से संबंधित था? तो चेदी वंश से। चेदी वंश से। भीतरी स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो स्कंदगुप्त से। स्कंदगुप्त से। हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है? तो खारवेल से। खारवेल से। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में स्थित कैलाशनाथ मंदिर किस शासकों द्वारा निर्मित किया गया? तो पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा। कांची के कैलाश मंदिर जिसको कहा जाता है। एलोरा के कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम के द्वारा, राष्ट्रकूट वंश के द्वारा किया गया था। आगे क्वेश्चन है, सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दस्ता का जुआ उतार फेंका तथा साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नायक सेंड्रोकोटस था। चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने कहा था? तो एरियन ने कहा था। एरियन ने। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 326 ईसा पूर्व में। 326 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का प्रभाव मानव के मस्तिष्क में संवेदन कितने समय तक रहता है? तो 1/10 सेकेंड। 1/10 सेकेंड। ध्वनि की तीव्रता किससे मापा जाता है? तो डेसिबल से। डेसिबल में। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में किस अंग के द्वारा किया जाता है? तो आइरिस के द्वारा। आइरिस के द्वारा। और प्रतिबिंब हमारे आँख में कहाँ बनता है? तो रेटिना पर। रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। जब मनुष्य आँख किसी व्यक्ति को दान करता है तो कौन सा दान करता है? तो कर्निया। कर्निया का दान करता है। आगे क्वेश्चन है, रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती है? तो वृक्क में। वृक्क में छनती है। मानव में रक्त शुद्ध करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो डायलिसिस। डायलिसिस। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो 55 से 60%। 55 से 60%। प्लाज्मा में कितना प्रतिशत जल होता है? तो 90%। 90%। एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है? तो फ्लोरोजिन। फ्लोरोजिन। आगे क्वेश्चन है, इंद्रधनुष किसके कारण बनता है? तो परावर्तन और अपवर्तन। परावर्तन और अपवर्तन के कारण। इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। सूर्य के विपरीत दिशा में। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो ससंजक बल। ससंजक बल। और असंजक बल असमान अणुओं के बीच लगता है। असमान अणुओं के बीच लगता है। आगे क्वेश्चन है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो अभिकारक। अभिकारक कहलाते हैं। अभिक्रिया के बाद बनने वाला पदार्थ प्रतिफल कहलाता है। प्रतिफल। आगे क्वेश्चन है, क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? तो OH माइनस आयन। OH माइनस आयन मुक्त होता है। अम्ल को जल में घोलने पर H+ आयन मुक्त होता है। H+ आयन मुक्त होता है।
नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? तो 2.2 होता है। शराब का 2.8 होता है। आगे क्वेश्चन है, बादल तथा वायुमंडल का तैरना किस कारण से होता है? तो श्यानता के कारण से, श्यानता के कारण से। आगे क्वेश्चन है, छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? सियोफाइट्स, सियोफाइट्स। हेलोफाइट्स नमकीन स्थान पर उगने वाले पौधे को हेलोफाइट्स तथा चट्टान पर उगने वाले पौधे को लिथोफाइट्स कहा जाता है। मेनरहीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किन दो देशों के बीच? तो रूस और फिनलैंड के बीच स्थित है। जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है। दूर संचार दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 मई को। आगे क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? तो 2007 से। भारत में मुद्रास्फीति के प्रकलन का सबसे प्रचलित माप कौन सा है? तो सीपीआई। कुछ स्मरणीय तथ्य है, उसको देखते हैं। प्रतिहार वंश के बारे में, गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो मिहिर भोज अपनी राजधानी कनौज में बनाई थी। इन्होंने आदि बराह की उपाधि धारण की थी। संस्कृत कवि राजशेखर महेंद्रपाल के दरबारी कवि एवं राजगुरु भी थे। आगे है, इस वंश का अंतिम राजा यशपाल था। राजशेखर का प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? तो कर्पूर मंजरी, यह VVI है। कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, हर विलास, भुवन कोश। गढ़वाल या राठौर वंश के संस्थापक चंद्रदेव थे। इसकी राजधानी वाराणसी थी। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा गोविंद चंद्र थे। आगे है, कृतकल्पतरु नामक ग्रंथ की रचना लक्ष्मीधर गोविंद चंद्र के दरबारी मंत्री थे। इस वंश का अंतिम शासक जयचंद था। जयचंद की हत्या गौरी ने 1194 में चंदावर के युद्ध में किया था। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था। इस वंश की प्रारंभिक राजधानी अहिछत्र था। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक ब्रिग्रहराज चतुर्थ विशलदेव हुआ। इन्होंने हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना की। ब्रिग्रहराज चतुर्थ के राजकवि सोमदेव। इन्होंने ललित ब्रिग्रहराज नामक नाटक लिखा था। ब्रिग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद एक विद्यालय था। इस वंश का अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय था। पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रबरदाई पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था। पृथ्वीराज तृतीय चौहान को राय पिथौरा भी कहा जाता था। इन्हीं को पृथ्वीराज चौहान भी कहा जाता। पृथ्वीराज तृतीय जो है पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रचलित है। पृथ्वीराज विजय की रचना जैनक ने किया था। परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र राज था। इसकी राजधानी धारा नगरी थी। परमार वंश की राजधानी धारा नगरी। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा भोज था। कविराज की उपाधि विभूषित शासक कौन था? तो राजा भोज ने चिकित्सक, गणित, व्याकरण और अनेक ग्रंथों की रचना की। राजा भोज ने चिकित्सा, गणित, व्याकरण पर अनेक ग्रंथों की रचना की।
अगर आपको कोई क्वेश्चन के आंसर पे डाउट है तो यहाँ से आप आंसर मैच करके देख सकते हैं। फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1885 में। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, जिसमें 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। आगे क्वेश्चन है, मृत घाटी यानी डेथ वैली क्यों प्रसिद्ध है? तो यह अत्यधिक उष्णता के कारण, अत्यधिक उष्णता के कारण। यह कहाँ स्थित है? तो यूएसए के कैलिफोर्निया में। सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो मैरियाना गर्त, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। 11,022 मीटर और प्रशांत महासागर में स्थित है। तीसरा क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो 1 और 3 सत्य है। 1 और 3 सत्य है। इसको पहले देखते हैं। जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी, डेल्टाओं और नदियों की घाटी में पाई जाती है। तीसरा है, जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसको देखते हैं 2 नंबर को। प्रति वर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। यह गलत है, बांगर नहीं बल्कि खादर कहते हैं। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्यग्रहण की स्थिति में होता है। सूर्यग्रहण की स्थिति में होता है क्या? तो चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। सूर्यग्रहण कब होता है? तो जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। सूर्यग्रहण किस दिन को होता है? तो अमावस्या के दिन। और चंद्रग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है। चंद्रग्रहण जो है पूर्णिमा के दिन होता है। चंद्रग्रहण में क्या होता है? तो पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है। आगे क्वेश्चन है, यूरेनियम के भंडार में निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश शीर्ष पर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। और बॉक्साइट भी ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा होता है। चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा चीन में ही होता है और अबरख का भी उत्पादन चीन में ही होता है सबसे ज़्यादा। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो डेविस जल संधि, यह बैफिन की खाड़ी और प्रशांत महासागर, यह गलत है। बैफिन की खाड़ी और ग्रीनलैंड को अलग करता है। 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को। डोबर जल डमरू मध्य किसको करता है? तो इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को। डोबर जल डमरू मध्य इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को। मलक्का जल संधि, यह अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को, अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को अलग करता है। आगे क्वेश्चन है, ओलिव रिडले कछुआ के स्थल के रूप में कौन सा स्थल प्रचलित है? तो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। यह कहाँ है? तो यह उड़ीसा में है, भीतरकनिका। सिमलीपाल भी जो है उड़ीसा में स्थित है। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो हरियाणा में है। पेरियार कहाँ है? तो केरल में। पेरियार केरल में है। आगे क्वेश्चन है, किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है? तो अमेजन वर्षा वन। अमेजन वर्षा वन। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। CFC कहाँ से निकलता है सबसे ज़्यादा? तो रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर से। रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर से निकलता है। ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाया जाता है। आगे क्वेश्चन है,
पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए जी टांसले। पारिस्थितिकी तंत्र केवल पूछेगा पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था? तो अनरेस्ट हेकल ने दिया था। भारत में हॉट स्पॉट्स कहाँ कहाँ है? जैव विविधता का जो हॉट स्पॉट है वो कहाँ कहाँ है? तो 4 जगह है। पश्चिमी घाट में सबसे अधिक है। पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र, हिमालय तथा सुंदरलैंड, यह 4 जगह भारत का जैव विविधता का हॉट स्पॉट स्थित है। आगे क्वेश्चन है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3 नर्मदा, माही और ताप्ती। महानदी जो है यह पश्चिम में नहीं बल्कि पूर्व में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। ये सभी अरब सागर में नदियाँ गिरती हैं। और नर्मदा का उद्गम स्थल कौन सा है? तो अमरकंटक पहाड़ी से। माही नदी यह विंध्याचल पर्वत से निकलती है। और ताप्ती नदी सतपुड़ा रेंज से निकलती है। ताप्ती नदी जो है सतपुड़ा पर्वत से निकलती है। आगे क्वेश्चन है, गंगा नदी की लंबाई कुल कितनी है? तो 2525 किलोमीटर। और बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो 445 किलोमीटर। आगे क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? तो उदासीनीकरण। एक्वारेजिया किसका मिश्रण होता है? तो 3HCl और 1HNO3, 3HCl और 1NHO3। आगे क्वेश्चन है, निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है? तो अवक्षेपण जो है ऑक्सीकरण नहीं है। कौन कौन है? तो दहन है, भोजन का पाचन है तथा श्वसन भी ऑक्सीकरण है। ऑक्सीकरण में क्या होता है? तो परमाणु जो है इलेक्ट्रॉन को खोता है। आगे क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है? तो ग्रेफाइट और हीरा कार्बन के अपरूप है। सल्फर का अणु सूत्र क्या होता है? तो S8। फास्फोरस के क्या होता है? P4 होता है। आगे क्वेश्चन है, रबर निम्न में किसका बहुलक है? तो यह आइसोप्रीन का है। रबर का वल्कनीकरण में किस अधातु का प्रयोग किया जाता है? तो सल्फर का प्रयोग किया जाता है। आगे क्वेश्चन है, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है? तो समतल और उत्तल दर्पण। गाड़ी के साइड मिरर में किसका प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का। आगे क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग किया जाता है? तो नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है। चुंबक का चुंबकत्व कैसे खत्म किया जा सकता है? तो गर्म करके। चुंबक का चुंबकत्व कैसे खत्म किया जा सकता है? तो गर्म करके। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? तो टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। आगे क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा मिश्रण का पृथक्करण विधियां है? तो इनमें से सभी, हेरावाकरण है, आसवन है, निस्यंदन है, ऊर्ध्वपातन है। जब कोई गैस से सीधे ठोस में परिवर्तन होता है, उसको निक्षेपण कहा जाता है। अगर ठोस से सीधे गैस में बदलता है उसको ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो सभी, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन। मानव में नर जनन हार्मोन कौन सा है? तो टेस्टोस्टेरोन है।
आगे क्वेश्चन है, सुमेलित करना है विटामिन और प्रभाव को। टेकोफेरॉल, जिसको विटामिन ई कहा जाता है, जनन क्षमता की कमी, इससे संबंधित है, जनन क्षमता की कमी से। नेप्थोक्विनोन, जिसको विटामिन के कहा जाता है, यह चोट लगने पर रक्त का थाका न जमने से अधिक रक्तस्राव, इससे संबंधित है। उसके बाद है थाइमिन, जिसको B1 कहा जाता है, यह बेरी से संबंधित है। अगला है साइनोकोबालामिन, यह B12 का रासायनिक नाम है, यह तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियां से संबंधित है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल तथा विटामिन ए का रेटिनॉल है, रेटिनॉल। आगे क्वेश्चन है, अमीबा में भोजन अंतः ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो कूटपाद के द्वारा, कूटपाद के द्वारा। आगे क्वेश्चन है, निम्न में कौन ऊर्जा का मात्रक है? तो जूल जो है ऊर्जा का मात्रक है। पूछेगा किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो यह भी ऊर्जा का है, किलोवाट घंटा ऊर्जा का है। आगे क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में सहकारी समितियां का उपबंध किया गया है? तो भाग 9 के ख में, भाग 9 के ख में। भाग 9 में क्या है? तो पंचायती राज है। भाग 10 में क्या है? तो अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र है। भाग 9 के क में क्या है? तो नगरपालिका, नगरपालिका है। आगे क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार व्यक्त कीजिए। कौन सा कथन सही है? तो केवल 2 सही है, केवल 2 सही है। इसको देखते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करता है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रीट जारी करता है, यह सही है। पहला है, उच्चतम न्यायालय 6 प्रकार के नहीं बल्कि 5 प्रकार के रीट जारी करता है, जबकि उच्च न्यायालय 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं। उच्च न्यायालय 6 प्रकार के और उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं, यह गलत दिया हुआ है। आगे क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 1, 2, 3, 1, 2, 3 सही है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, यह सही है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान की 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, यह भी सही है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे, यह भी सही है। गलत क्या है? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 मौलिक कर्तव्य समाहित है, यह गलत है, 11 है। 10 उस समय जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में, और 11वां जो मूल कर्तव्य है यह 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। आगे क्वेश्चन है, 1926 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में कौन सी प्रमुख विशेषता है? उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो सभी कथन सही है। देख लेते हैं। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति हस्तांतरण, यह सही है। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, यह भी सही है। इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था, यह भी सही है। आगे क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसे सौंपा गया था? तो डॉक्टर जॉन मथाई को, डॉक्टर जॉन मथाई को। रेल बजट को आम बजट से कब अलग किया गया था? तो 1924 में। 1924 में एक वर्थ कमेटी के सिफारिश पर, और फिर एक साथ कब किया गया? तो 2017 में विवेक देवराय समिति के सिफारिश पर। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि या संस्कृति का संरक्षण, यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में नहीं है। कौन कौन है? तो कुटीर उद्योग का विकास करना है, आजीविका का
आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार है, राज्य पोषण और जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने का प्रयास करेगा। यह भी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में है। और किस भाग में है? तो भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। आगे है, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू व्यापकगत सिद्धांत के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्यों की सूची में कौन नहीं शामिल है? तो अवध नहीं शामिल है। अवध नहीं शामिल है। कौन कौन शामिल है? तो सतारा सबसे पहले 1848 में, उदयपुर 1852 में, जैतपुर और संबलपुर 49 में, बघाट 50 में, झांसी 53 में। आगे क्वेश्चन है, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए सरदा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1930 में। सरदा अधिनियम 1930 में बाल विवाह से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है, भारत में हुए किसान आंदोलन के प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो एन.जी. रंगा के द्वारा। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में शाहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में लखनऊ अधिवेशन में किया गया था। लखनऊ अधिवेशन में। आगे क्वेश्चन है, इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन किसके द्वारा किया जाता था? तो देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया जाता था। कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया था? तो 1909 के लाहौर अधिवेशन में। 1909 के लाहौर, जिसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता था। आगे क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था? मुस्लिम लीग के द्वारा तो 16 अगस्त 1946 को। इसको सीधी कार्यवाही दिवस भी कहा जाता है। और मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? तो 22 दिसंबर 1939। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन जलियांवाला बाग कांड से संबंधित नहीं था? तो डी नंबर नहीं था। इसके उपरांत गांधी ने सत्याग्रह का प्रथम सफल प्रयोग किया था। यह गलती है। गांधी जी ने सत्याग्रह का सफल प्रथम प्रयोग कहाँ किए थे? तो चंपारण बिहार में 1917 में। और जलियांवाला बाग के बारे में कुछ देखते हैं। जलियांवाला बाग कांड की जांच के लिए हंटर समिति गठित की गई थी। यह सही है। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में सभा का आयोजन किया गया था। इसके उपरांत गांधी जी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी थी। यह तीनों कथन सत्य है। आगे है, भारत में चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई? तो यह हड़प्पा काल में पाई गई। ऋग्वैदिक सभ्यता का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व। और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व तक था। आगे क्वेश्चन है, किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी? किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी? तो हर्ष ने। अशोक जो था मौर्य वंश से संबंधित था। कनिष्क जो था कुषाण वंश के सबसे प्रतापी राजा था कनिष्क। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता था? चैतन्य महाप्रभु। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो नदिया वेस्ट बंगाल में। शंकराचार्य का जन्म कब हुआ था? तो कलादी केरल में हुआ था। आगे क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर में किस शासक के द्वारा किया गया? तो धर्मपाल के द्वारा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा किया गया था।
और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था। आगे क्वेश्चन है, निम्न में किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था? तो बिंबिसार। बिंबिसार जो था हर्यक वंश से संबंधित था। अजात शत्रु भी हर्यक वंश से संबंधित था। बिंदुसार यह मौर्य वंश से संबंधित था। अशोक भी मौर्य वंश से था। आगे क्वेश्चन है, किसके शासन काल में इब्न बतूता भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। कहाँ से आया था? तो मोरक्को से आया था, मोरक्को से। रेहेला किसकी पुस्तक है? तो इब्न बतूता की। रेहेला जो है इब्न बतूता की पुस्तक है। हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो यह कांस्य युगीन सभ्यता थी, कांस्य युगीन। और हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में किया गया था, 1921 में। आगे क्वेश्चन है, तारीख ए मुबारक शाही। तारीख ए मुबारक शाही नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थी? तो यह यहया बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा। यहया बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा। तारीख ए फिरोज शाही किसके द्वारा रचित है? तो जियाउद्दीन बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस वायसराय का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? तो लॉर्ड लिनलिथगो 36 से 43। कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905 तक। लॉर्ड इरविन का कार्यकाल 1926 से 1931 तक। आगे क्वेश्चन है, एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है जानवरों और पौधों की संरचना। जानवरों और पौधों की संरचना। आगे क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सकल उत्पाद जीएनपी में निम्नलिखित में किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो विदेशी निवेशियों की आय। विदेशी निवेशियों की आय किसको शामिल किया जाता है? निजी प्रेषण, बाह्य ऋण पर ब्याज की प्राप्ति, बाह्य अनुदान, ये तीनों शामिल किया जाता है जीएनपी में। आगे क्वेश्चन है, बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों की बिक्री खरीद को क्या कहा जाता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन। आगे क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है? तो ग्लोबल जेंडर गैप। ग्लोबल जेंडर गैप कौन कौन जारी किया जाता है विश्व बैंक द्वारा? तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस। आगे क्वेश्चन है, भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1982 में। 1982 में। लास्ट क्वेश्चन है, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में कौन जारी करता है? तो आईएमएफ। कुछ स्मरणीय तथ्य है सोलंकी वंश के बारे में, इसको देखते हैं। सोलंकी वंश के संस्थापक मूलराज प्रथम था। मूलराज प्रथम था और इसकी राजधानी अहिलवाड़ थी। मूलराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। भीम प्रथम के शासनकाल में मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। आगे क्वेश्चन है, दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण भीम प्रथम के सामंत बीमल ने करवाया था। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जय सिंह सिद्धराज था। जय सिंह सिद्धराज। प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र जय सिंह सिद्धराज के दरबार में रहते थे। मढ़ौरा के सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं ने के शासनकाल में हुआ था। सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय था। भीम द्वितीय। अगर आपको कोई प्रश्न के आंसर पे डाउट है तो यहाँ से आप आंसर मैच करके देख सकते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू परिचर्चा पर उपलब्ध रहता है, जिसका लिंक हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दिया जाएगा। वहाँ से आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।